उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला। सोनभद्र जिले में सोन नदी है जो कि मारकुंडी घाटी जिसको बोला जाता है। उसी सोन नदी के किनारे पर एक शिला मौजूद है। जो शिला दो भागों में बटी हुई है। काफी बड़ी शिला है। दो भागों में शिला बटी हुई है और इस शिला के ऊपर एक नाम लिखा है वीर लोरिक। इस शिला के पीछे बहुत जबरदस्त कहानी है। बोला जाता है कि ये सतयुग में एक अटूट प्रेम की कहानी है। वीर लोरिक और मंजरी की प्यार की कहानी इसको बोला जाता है। इस शिला के पीछे जो कहानी है, उस तट के ऊपर एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था अगोरी। और उस राज्य के अंदर एक राजा राज करता था। राजा का नाम था मोलागत और वो राजा बताते हैं कि बहुत ही ठीक ठाक या अच्छा किस्म का जो राजा कह सकते हैं आप, वो राजा था। लेकिन उस राजा को एक व्यक्ति से चिढ़ थी जो कि उसके राज्य के अंदर रहता था और उस व्यक्ति का नाम मेहरा बताया जाता है। उस मेहरा से इतनी चिढ़ थी उसको कि वो किसी भी तरीके से उसको कोई ना कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था। लेकिन राजा तरकीबें खोजता रहता था कि इसको कैसे मैं नुकसान पहुंचाऊं या इसको अपने सामने नतमस्तक कैसे करूं, क्योंकि वो राजा की कोई भी परवाह करता नहीं था। राजा ने एक दिन क्या किया कि उसको राजी किया कि जुआ खेला जाए और राजा ने उससे जुआ खेलने के लिए कहा तो वो राजा की बात को मान भी जाता है। जुआ खेलने से पहले राजा उसके सामने एक शर्त रखता है और उसको कहता है कि अगर जो भी कोई हम दोनों में से इस जुए को जीतेगा वही यहां पे राज करेगा, यानी कि ये जो राजपाट है वो सारा का सारा उसका हो जाएगा। अब धीरे धीरे करके जो राजा है वो जुए के अंदर एक एक करके अपनी सारी चीजें हारने लगता है और राजा सारा का सारा अपना जो राजपाट है वो हार जाता है जुए के अंदर। जुए के अंदर हारने के बाद राजा वहां से निकलता है और बताते कि पश्चिमी दिशा की तरफ वो निकल जाता है। लेकिन वहीं साधु वेश में एक व्यक्ति उसको मिलता है जो कि कुछ मुद्राएं राजा को देता है कि आप जाओ और इस मुद्राओं के साथ में आप फिर से जुआ खेलो जा करके और अब की बार आप जीतोगे। राजा ठीक वैसा ही करता है और वो राजा वहां आकर के दोबारा से जुआ खेलने लगता है। अब की बार ठीक वैसा ही होता है और धीरे धीरे करके राजा एक एक करके हर अपनी जो शर्त है वो जीतने लगता है। और वैसे ही जैसे राजा एक एक चीज जीतता है तो जो मेहरा है वो अपनी एक एक चीज हारने लगता है। अब कुछ समय के बाद में मेहरा के पास सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी बचती है। जो भी मेहरा ने राजा से थोड़ी देर पहले जीता था वो सबका सब मेहरा लुटा चुका था। अब जो पत्नी है वो बचती है तो उसको भी वो दांव पे लगा देता है और मेहरा इस टाइम अपनी पत्नी को भी हार जाता है। राजा उसके ऊपर दया दिखाता है और कहता है कि अगर इस तुम्हारी पत्नी से कोई लड़का पैदा हुआ तो वो उसको अपने अस्तबल में रखेगा और अगर इस महिला से तुम्हारी पत्नी से कोई लड़की पैदा होती है तो वो रानी की सेवा के लिए रहेगी। कुछ समय के बाद में जो मेहरा की पत्नी होती है वो एक अद्भुत और बहुत ही सुंदर लड़की को जन्म देती है। लड़की का जन्म होता है तो ये बात धीरे धीरे करके राजा तक भी पहुंचती है और उसके कानों में पड़ता है कि बहुत ही अद्भुत और सुंदर लड़की को जन्म दिया है मेहरा की पत्नी ने। राजा अपने सिपाहियों को भेजता है कि मेहरा की पत्नी के पास जाओ और उस लड़की को लेकर के आओ। जब राजा के सिपाही उस महिला के पास पहुंचते हैं, मेहरा की पत्नी के पास पहुंचते हैं, तो वो अपनी बच्ची को उन सिपाहियों को देने से मना कर देती है कि मैं अपनी बच्ची को तुम्हें नहीं दूंगी।
जो सिपाही होते हैं वो खाली हाथ वापस आ जाते हैं। अब धीरे धीरे करके जो मेहरा की बेटी है वो बड़ी होने लगती है, और जितनी बड़ी होती जाती है उतनी ही वो खूबसूरत होती जाती है, और उसके जो चर्चे हैं वो आसपास में फैलने लगते हैं कि बहुत सुंदर जो कन्या है, जो लड़की है, वो मेहरा की है। राजा मोलागत का मन भी उस लड़की के लिए डोलने लगता है कि इस लड़की से मैं शादी करूंगा, ये राजा मोलागत अपने मन में सोचने लगता है। लेकिन मेहरा उस लड़की का जो विवाह है वो तय कर देता है वीर लोरिक से, और वीर लोरिक भी एक अद्भुत योद्धा थे। वीर लोरिक से जब उसका विवाह तय होता है तो वीर लोरिक बारात लेकर के आते हैं, और बताया जाता है कि लगभग 1.5 लाख की बारात लेकर के वीर लोरिक मेहरा की बेटी को ब्याहने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन जब वो मेहरा की बेटी को ब्याहने के लिए वीर लोरिक आता है तो ये बात राजा मोलागत को अखरती है, और राजा मोलागत सारी कोशिशें, सारे जतन करता है कि कैसे वो इस विवाह को रोके। और ये बात वीर लोरिक को भी पता थी कि अगर मंजरी से उसको शादी करनी है, मंजरी मेहरा की उस बेटी का नाम था जिससे वीर लोरिक का विवाह तय हुआ था। अब मंजरी से अगर वीर लोरिक को शादी करनी है तो उसको राजा को युद्ध में हराना पड़ेगा, यह बात वीर लोरिक को पता चल चुकी थी। राजा मोलागत सारी जतन करता है, लेकिन वीर लोरिक का वो कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है, और वीर लोरिक उस राजा को युद्ध में हरा देता है। युद्ध में हराने के बाद वो मंजरी से शादी कर लेता है, और जब वहां से जाने लगते हैं तो वीर लोरिक मंजरी से कहता है कि मैं ऐसा क्या करूं जो हमारी इस अटूट प्रेम कहानी को सदियों तक जिंदा रखे। तब मंजरी वीर लोरिक से कहती है कि सामने एक शिला है, और इस शिला को तुम अपने तलवार से ऐसे काटो कि ये शिला 2 भागों में बट जाए और वहीं खड़ी की खड़ी भी रहे। वीर लोरिक ठीक ऐसे ही करता है, अपनी तलवार से शिला को काट देता है 2 भागों में, और आज भी ये शिला ऐसे की ऐसे खड़ी हुई है सोन नदी के किनारे पर, मारकुंडी घाटी में, सोनभद्र जिले में, उत्तर प्रदेश में।